सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट की पुस्तक भारतीय राजनीतिक विचारक का 8वां पार्ट, जो महात्मा गांधी के बारे में है। इसका पहला भाग। इससे पहले जितने भी जो 7 पार्ट है, उन सभी पाठों का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप प्रत्येक पार्ट को पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ हिंदी साहित्य भी है, हिस्ट्री भी है, और भी अन्य जो कंपटीशन के वीडियोस है वो भी आप डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों से आप एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लेसन आपको कितना समझ में आता है, कैसा लगता है, जरूर बताया करें। क्योंकि आपके द्वारा जो भी कमेंट्स होते हैं उनके आधार पर यानी मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अधिक से अधिक अपने साथियों को भी शेयर किया करें, ताकि जितना वीडियो अच्छा लगेगा, जितना ज्यादा रन करेगा, उतना ही मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरे लिए भी ठीक होगा, क्योंकि मैं उतने ही जोश से आपके लिए वीडियोस है वो प्रस्तुत करूंगा। तो मैं समझता हूं कि हो सकता है कि अपन आगे आने वाले समय में एक लाइव क्लासेस का भी आयोजन करें। जब आप सेकेंड ईयर में हो जाएंगे, यानी बीए फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है, सेकेंड ईयर में हो जाएंगे, तो हम अन्य विषय जो आपके जैसे ज्योग्राफी है और भी जो आपके इकोनॉमिक्स है, अन्य जो सब्जेक्ट है वो भी आपके इसमें शामिल किए जाए। तो मैं समझता हूं कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें और अवश्य ही मुझे बताया करें कि आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, कितना समझ में आता है। कॉलेज से संबंधित सारी अपडेट पाने के लिए आपके लिए ग्रुप बनाए गए हैं। जब भी कोई सूचना होती है तो वो सूचना आपके यानी वो कोई भी पीडीएफ वगैरह है तो वो आपके ग्रुप में सेंड की जाती है। उस ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं। उसके नंबर मैं आपको आगे बता दूंगा। तो आइए चलते हैं, आज का पाठ शुरू करते हैं, महात्मा गांधी। और ये पाठ आपके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये पाठ, इस पाठ में हम पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे गांधी जी का परिचय, गांधीवादी दर्शन के प्रेरणा स्रोत पढ़ेंगे, गांधी जी की रचनाओं के बारे में, और गांधी जी के दर्शन का मूल आधार, यानी 4 बिंदुओं पर हम पहले पार्ट में चर्चा करेंगे। दूसरा पार्ट जो होगा, दूसरे पार्ट में हम अगली चर्चा कर लेंगे। यह वीडियो जो है वो कितना महत्वपूर्ण है यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, ये चैप्टर है और इस चैप्टर में से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेक्चरर जो कॉलेज की एग्जाम देने वाले या स्कूल लेक्चरर हैं उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और अन्य रिक्रूटमेंट्स जो है, अन्य जो भर्तियां हैं उनके लिए भी। और एक आपके एग्जाम होती है कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए और ट्वेल्थ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, गांधी दर्शन यानी सर्वोदय विचार एक परीक्षा होती है, जो कॉलेज लेवल पर भी होती है और उनके लिए भी होती है। तो उसमें भी इस पार्ट में से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, पिछली बार भी आए थे। तो आप इस पार्ट को, जो विद्यार्थी यदि उस प्रकार की एग्जाम भी देना चाहते हैं, जैसे कॉलेज के विद्यार्थी हैं आप, तो आप कॉलेज में वो एग्जाम दे सकते हैं और आपको अच्छा इनाम भी, पारितोषिक भी मिलता है। तो उसके आधार पर भी आप इस पार्ट को, प्रत्येक पार्ट को देखें, प्रत्येक टॉपिक को देखें, अच्छी तरह से देखें। इसके 2 भाग हो गए और दोनों भाग आप अच्छी तरह से देखें, ताकि आपके लिए आपका जो ग्राउंड है वो मजबूत हो जाए। आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में देखिए, एक प्रस्तावना है कि महात्मा गांधी मूल रूप से एक आध्यात्मिक संत थे, जिनका मूल उद्देश्य था धार्मिक जीवन व्यतीत करना। लेकिन महात्मा गांधी की धर्म संबंधी धारणा पारलौकिक नहीं है, लौकिक थी। धर्म को वो एक भौतिक यानी लौकिक मानते हैं, इस लोक का कल्याण करने वाला ही मानते हैं। ये नहीं कि इस धर्म का पालन करने से हम पारलौकिक कल्याण होगा, वो नहीं मानते। और वो मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म समझते हैं। गांधी जी सबसे अच्छा, जो सबसे सर्वोपरि जो धर्म किसको माना है, मानवता की सेवा को। और शिवम गांधी जी ने एक बार, जो पोलक था अंग्रेज, उसे कहा था कि मैंने राजनीति का चोका पहन रखा है, यानी मैंने ये चोला पहन रखा है राजनीति का, बाकी हृदय से तो मैं एक धार्मिक पुरुष हूँ। और 1929 में उसने अरुणडेल को एक पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने ये लिखा था कि मेरा झुकाव राजनीति की ओर नहीं है, धर्म की ओर है। यानी मैं धर्म का मतलब उनका ये नहीं है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है। धर्म का मतलब उनका है मानवता, ही उनका धर्म था, यानी वो मानवता के पुजारी थे। अब हम इसका जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका नाम तो मोहनदास था, करमचंद उनके पिता का नाम था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और धार्मिक विचारों वाले परिवार में हुआ था। ये सभी जानते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, तो 1869 में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद था, जो पोरबंदर राज्य के दीवान थे। अच्छी नौकरी थी उनके समय, और उनकी सदाचारिता और निष्पक्षता की बड़ी धाक थी। उनकी माँ जो थी वो एक साधु प्रकृति की थी, पुतली बाई।
साधु प्रकृति की थी और अत्यंत एक धार्मिक महिला थी। मोहनदास भी स्कूल में एक साधारण योग्यता का बालक था, लेकिन समय का बहुत बड़ा पाबंद और अपने शिक्षकों का एक आज्ञाकारी विद्यार्थी था। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद में 1888 में वो कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे। यदि आप ये चाहते हैं कि गांधी जी के बारे में और अधिक मुझे जानकारी प्राप्त हो, हमें और अधिक प्रश्नों की जरूरत है, तो आप मुझे बताएं। यानी आपको जो ये नंबर दिए हुए 9610208295, तो इन पर आपके लिए गांधी जी के जितने भी वीडियोज हैं, सारे जो पहले के बनाए हुए हैं, उसमें अच्छे अच्छे प्रश्न भी दिए हुए, वो आपको भेज दिए जाएंगे। गांधी जी 1891 में लंदन से लौटे और उन्होंने वकालत करनी प्रारंभ कर दी। वकालत पूरी हो जाने के बाद काठियावाड़ तथा बंबई में थोड़े दिनों तक वकालत करने के बाद एक धनाढ्य गुजराती मुसलमान की ओर से एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। यानी जब उनकी वकालत पूरी हो गई, वकालत पूरी होने के बाद एक गुजराती मुसलमान थे जो गुजरात में उनका धंधा चलता था और वहां पर वो व्यापार करते थे, उसकी पैरवी करने के लिए वो वहां पर गए थे। और जब वहां दक्षिण अफ्रीका में गए तो वहां उन्होंने देखा कि काले और गोरे लोगों के बीच इतना भेद था कि गोरे लोग हैं वो काले लोगों के पास साथ इतना भेदभाव करते थे, और उनकी दयनीय दशा को देख करके उन्हें बहुत अधिक आघात पहुंचा और यहीं से उनका जीवन है वो सार्वजनिक जीवन हो गया था। यहीं से उन्होंने मानव सेवा करनी शुरू कर दी थी। 1906 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका सरकार के एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध सफलतापूर्वक एक सत्याग्रह आरंभ कर दिया। 1906 में उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया और उनकी जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके विरुद्ध, यानी उनका कि जैसे उन लोगों के साथ जो भेदभाव करते थे उसके विरुद्ध उन्होंने शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार की सफलता प्राप्त करने के बाद गांधी 1914 में वो भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं। यानी 1915 में भारत आ जाते हैं। 7 से लेकर के 9 जनवरी तक आपने देखा होगा कि आपके प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो इसी दिन गांधी जी आए थे 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच, तो इसीलिए इस समय को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस समय गांधी जी को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था। जब वो भारत आए थे तो उन्हें लगता था कि अंग्रेज विश्वस्त हैं, उन पर विश्वास किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता को बिना किसी शर्त के ब्रिटिश सरकार की सहायता देने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए वो अंग्रेजों की हिमायती करते थे और ये कहा करते थे कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, ये हमारे भारत के लिए अच्छे हैं। गांधी जी ने अपना प्रथम जो राजनीतिक जीवन है वो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था वहां से शुरू किया। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वो चंपारण गए थे और वहां से नील की खेती करने वाले कृषकों पर गोरे जमींदारों के अत्याचारों की जांच करने के लिए सरकार को एक कमीशन नियुक्त करने को बाध्य किया था 1917 में। यानी वहां के किसानों पर अत्याचार करते थे ये अंग्रेज, और उन अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए, यानी अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए और वहां के किसानों को न्याय दिलाने के लिए वो वहां पर गए थे चंपारण। इसके बाद एक वर्ष बाद खेड़ा जिले में कर नहीं दो आंदोलन भी उन्होंने शुरू किया था। नो टैक्सेशन का जो आंदोलन था 1918 में उन्होंने किया था। और इसी के साथ साथ अहमदाबाद मिल मजदूर के जो मालिक थे उनको भी उन्होंने न्याय दिलवाया था और उनको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी। इस प्रकार इनका जो राजनीतिक कैरियर है वो शुरू हो गया था। इस समय तक गांधी जी एक राजभक्त भारतीय थे, लेकिन 1918 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलेट एक्ट के रूप में दमनकारी कानून पास किए जाने पर 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रहा। यानी कब से उनका विश्वास हटा था? 1918 में जब रोलेट एक्ट पास किया गया। यानी रोलेट एक्ट में वो क्या करते थे, अंग्रेज जो है वो बिना किसी कारण के भी किसी भी भारतीय को पकड़ करके और बंद कर सकते थे, जो जिसके संबंध में कोई अपील भी नहीं होती थी, ना कोई दलील होती थी। इस प्रकार के उस काले कानून को यानी वापस लेने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। और उसी समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें निर्दोष भारतीय मारे गए थे। और उस हत्याकांड के कारण फिर उन्हें लग गया था कि वास्तव में अंग्रेज जो है वो विश्वास करने लायक नहीं है। और इसी समय हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखने वाले महात्मा जी ने इसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने का उपयुक्त अवसर समझा और उन्होंने देखा कि अब हमें इन लोगों के विरुद्ध हमें आंदोलन करना चाहिए। और उन्होंने खिलाफत के प्रश्न को असहयोग आंदोलन के साथ मिलाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया। यानी एक खिलाफत कमेटी बनी थी, खिलाफत कमेटी में और असहयोग आंदोलन दोनों को उन्होंने मर्ज कर दिया था, एक साथ मिला करके
और हिंदू और मुस्लिम दोनों को भी अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया था। आंदोलन के प्रसार के साथ ही आंदोलन हिंसक रूप धारण करने लगा। इसलिए इस आंदोलन को 4 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा कांड हुआ था, तो उससे दुखी होकर के और महात्मा गांधी ने इसको बंद करवा दिया था। यानी 4 फरवरी को जो चौरी चौरा कांड हुआ, तो 5 फरवरी को उन्होंने स्थगित करवा दिया और 4 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 7 वर्ष की सजा दी गई। 7 वर्ष की सजा दी गई, लेकिन बीच में उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 5 फरवरी 1924 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया था, मुक्त कर दिया था। लेकिन 2 साल उनका समय खराब कर दिया। असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाने के साथ ही हिंदू मुस्लिम दंगे फिर से प्रारंभ हो गए और गांधी जी को इन दंगों से बहुत अधिक दुख पहुंचा। 1924 में जेल से छूटने पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का आमरण अनशन भी किया था। 21 दिन का उपवास भी किया था। इन्होंने अनशन रखा था कि यदि तुम हिंदू और मुस्लिम इस प्रकार लड़ोगे तो मैं खाना तक नहीं खाऊंगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने वाले थे। और 1921 या 1924 में ही उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। बेलगांव अधिवेशन में जो 1924 में हुआ था, उसमें उन्हें अध्यक्ष चुना गया था और गांधी जी है वो कांग्रेस के अध्यक्ष जीवन में एक बार ही बने थे। 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया और 1942 में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम अहिंसक संघर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश और उसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और इसी आंदोलन में उन्होंने डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। और 1931 में गांधी इरविन समझौते के आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू हुआ और 1931 में गांधी इरविन समझौते के, गांधी जी के और इरविन के बीच में समझौता हुआ और उन्होंने कहा कि हम भारतीयों के साथ में न्याय करेंगे। तो इस आधार पर उन्होंने उस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और वही दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, उस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी इंग्लैंड में जाकर के भाग भी लिया था। मई 1944 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम समस्या के हल के लिए संभव चेष्टा की। यानी फिर उन्हें क्या है कि एक बार फिर से उन्हें जेल में पकड़ लिया गया और 1944 में रिहा किया गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता बहुत सीमा तक यानी गांधी जी के प्रयत्नों का परिणाम कही जा सकती है। यानी जब 1947 15 अगस्त 1947 को जब अपना देश आजाद हुआ, तो उसमें गांधी जी का जो मेहनत थी, गांधी जी की जो भूमिका थी, सर्वोपरि थी, यानी सबसे अधिक मानी जा सकती है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक युवक ने 3 गोलियां दाग करके और उनके लौकिक शरीर का अंत कर दिया और उनकी मृत्यु के समय विश्व के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करेगी कि इस प्रकार के हार्ड मास का एक पुतला कभी जमीन पर पैदा हुआ था। आइंस्टीन ने यह कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करेगी कि इस प्रकार एक हार्ड मास का पुतला जो है वो जमीन पर, इस भूमि पर, भारत भूमि पर पैदा हुआ था। बहुत बड़ी बात थी ये। इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है छोटे प्रश्नों में। गांधीवादी दर्शन की प्रेरणा स्रोत क्या है? गांधीवादी दर्शन के 2 प्रेरणा स्रोत है, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी स्रोत और पश्चिमी। पूर्वी स्रोतों में क्या है देखिए, पूर्वी स्रोतों का अर्थ है कि पूर्व में, यानी गांधी जी के पास कौन से पूर्व में स्रोत थे, और फिर पश्चिमी का अर्थ है कि वो लोगों के संपर्क में आए तब उनमें क्या परिवर्तन हुआ। तो पूर्वी स्रोतों में है आपके सर्वप्रथम उनकी मां के व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता और पिता की सादगी और सदाचार का अमिट प्रभाव पड़ा। उनके पिताजी सदाचार और सादे पुरुष थे, मां बहुत ही धर्मपरायण महिला थी और पवित्र थी। तो उन्होंने अपनी मां से तो वैष्णव हिंदू धर्म के संस्कार प्राप्त किए और उनके जीवन और विचार पर अन्य जो प्रभाव थे, उन्होंने जैन और बौद्ध धर्म से वो प्रभावित थे, गीता और उपनिषद से प्रभावित थे, भारत के विभिन्न जो साधु संत थे उनके उपदेशों से प्रभावित थे और मुख्य रूप से एक जैन साधु थे रायचंद्र जी, उनके संपर्क में आए, उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए। ये प्रश्न, इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गांधी जी ने अपनी विचारधारा के मूल आधार सत्य और अहिंसा को जैन और बौद्ध दर्शन से प्राप्त किया। देखिए, सत्य और अहिंसा है वो कहां से प्राप्त हुआ? उन्हें जैन और बौद्ध दर्शन से ही प्राप्त हुआ है। और उन्होंने अपने प्रथम चरित्र लेखक एक मिशनरी डॉग को बताया था और अहिंसक प्रतिकार की कल्पना मुझे सर्वप्रथम श्यामलाल भट्ट द्वारा रचित गुजराती कविता से सूझी थी। श्यामलाल भट्ट की एक कविता लिखी हुई थी गुजराती में, उस कविता से उन्होंने सबसे पहले अहिंसक होने का जो संदेश मिला था वो उस गुजराती कविता से, जो श्यामलाल भट्ट की लिखी हुई थी। और श्यामलाल भट्ट की किताब जो थी उसका सारांश क्या था उस कविता का? उसका सारांश ये था कि यदि तुम्हें कोई पानी पिलाता है, तुमने बदले में उसे पानी ही पिलाया तो उसका कोई महत्व नहीं है।
अपकार के बदले उपकार करने में खूबी है। यानी यदि वो आपकी बुराई करता है तो आपको उसकी भलाई करनी चाहिए, और सबसे बड़ी विशेषता यही है। आपके लिए जो ग्रुप बनाए गए हैं वो है 9610208295। इन पर आपके लिए ग्रुप बनाए गए हैं और इस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं। विभिन्न धर्म ग्रंथों में भगवत गीता का उन पर प्रभाव था और भगवत गीता उन्हें सब सर्वप्रिय थी, और उनका एक भजन भी सबसे प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने। यानी उनका एक प्रसिद्ध भजन था, और वे इस ग्रंथ रत्न को आध्यात्मिक संदर्भों की पुस्तक के रूप में कहा करते थे। जैसे गीता को कौन सी पुस्तक का नाम दिया उन्होंने? आध्यात्मिक संदर्भों की पुस्तक। ये तो था पूर्वी स्रोत, यानी जो पहले से गांधी जी में थे। अब पश्चिमी स्रोत क्या है? पश्चिमी स्रोतों में देखिए, सबसे पहले पश्चिमी स्रोतों में बाइबिल से वो प्रभावित थे, और बाइबिल में भी जो सरमन माउंट है, यानी जो पर्वत प्रवचन है, उससे, उसके अलावा टॉलस्टॉय, रस्किन और थोरो, ये जो तीन लेखक है, अंग्रेजी लेखक है, इनकी रचनाओं से भी वो बहुत अधिक प्रभावित थे। गांधी जी जो पर्वत प्रवचन है, सरमन जो है, उसमें से इस बात को ग्रहण किया सरमन माउंट से कि अत्याचारी का प्रतिकार मत करो, वरन जो तुम्हारे दाएं गाल पर चांटा मारे उसके सामने बायां गाल भी कर दो, अपने शत्रु से प्रेम करो। ये गांधी जी ने कहां से सीखा था? अपन कई बार देखते हैं गांधी जी के विचार में कि आप जो तुम्हारे दाएं गाल पर चांटा मारता है तो उसके सामने बायां गाल कर दो। ये कहां से प्राप्त किया उन्होंने? यानी बाइबिल का जो पर्वत प्रवचन है, सरमन माउंट है, वहां से प्राप्त किया था। गांधी जी रस्किन की पुस्तक से कैसे प्रभावित थे? रस्किन की जो पुस्तक थी उससे। गांधी जी जब 1896 में नेपाल जा रहे थे तो उनके एक मित्र थे पोलक। नेपाल जाते हुए रास्ते में अपने मित्र पोलक के द्वारा जो एक पुस्तक दी गई थी रस्किन की, और उस पुस्तक का नाम था अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट, इस पुस्तक को उन्होंने पढ़ा, और पढ़ करके उस पुस्तक से इतने प्रभावित हुए कि उनका नाम गुजराती में सर्वोदय रखा। उसी पुस्तक का नाम उन्होंने क्या रखा था? सर्वोदय रखा, जिसके संबंध में आजकल परीक्षाएं भी होती है, सर्वोदय विचार परीक्षा। और वो पुस्तक कौन सी थी? अनटू दिस लास्ट, दैट वाज रिटन बाय जॉन रस्किन। जॉन रस्किन के द्वारा लिखी गई थी। एक व्यक्ति का, इस पुस्तक में उन्होंने 3 बातें सीखी। एक व्यक्ति का हित सभी व्यक्तियों के हित में निहित है। एक व्यक्ति का हित, यानी हमें यदि बहुत सारे व्यक्तियों का हित करना है तो स्वयं का बलिदान करना होगा। एक वकील के काम पर उतना ही महत्व है जितना कि न्याय के कार्य का, क्योंकि सभी व्यक्तियों के अपने अपने कार्य से आजीविका प्राप्त होती है। दूसरी बात थी कि काम कोई छोटा नहीं होता। दूसरी क्या सीखी? काम कोई छोटा नहीं होता, चाहे वो मजदूर है, चाहे सबसे बड़े से बड़ा, चाहे अफसर है, दोनों का काम बराबर है, क्योंकि दोनों को उस अपने अपने कामों से आजीविका मिलती है। शारीरिक श्रम करने वाले किसान या कारीगर का जीवन ही वास्तविक जीवन है। जो शारीरिक श्रम करते हैं या जो कारीगर है, उनका जीवन उन्होंने स्वच्छ जीवन बताया है। गांधी जी ने रस्किन से प्रभावित होकर बुद्धि की अपेक्षा चरित्र पर अधिक बल दिया और आत्मिक बल को सर्वोच्च स्थान दिया। जीवन में राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में धर्म को महत्ता दी, और पूंजीपतियों से यह अपेक्षा तथा आशा रखी कि वे मजदूरों के संरक्षक बनेंगे और उनसे पितृ तुल्य व्यवहार करेंगे। गांधी जी पर रूसी लेखक टोलस्टॉय की रचनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है? वो तो जॉन रस्किन का था। जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट पुस्तक थी। अब ये टोलस्टॉय की पुस्तक, टोलस्टॉय की पुस्तक रचनाएं थी। एक तो था संक्षिप्त सुसमाचार पुस्तक थी, एक व्हाट टू डू, क्या करें, स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। ये 3 पुस्तकें ही, और इन 3 पुस्तकों को उन्होंने पढ़ा। पढ़ करके इनसे अंतिम पुस्तक जो है स्वर्ग तुम्हारे ही भीतर है, इस पुस्तक से ये बहुत अधिक प्रभावित हुए, और इस पुस्तक के अध्ययन से पूर्व गांधी जी के मन में अहिंसा के संबंध में जो संदेह थे, वो सारे के सारे संदेह किससे टूट गए थे? ये टोलस्टॉय की पुस्तक है, स्वर्ग तुम्हारे भीतर है, इससे। अब गांधी जी की देखिए कृतियां, गांधी जी की जो रचनाएं हैं वो देख लीजिए। गांधी जी की रचनाएं लगभग 8-9 रचनाएं हैं, जिसमें एक तो हिंद स्वराज है, एक अपनी आत्मकथा है, और इन दोनों ही रचनाओं का उन्होंने जो नाम रखा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये जो पुस्तक है इन्होंने लिखी है। तीसरी पुस्तक है शांति और युद्ध में अहिंसा, नॉन वायलेंस इन पीस एंड वॉर। चौथी है नैतिक धर्म, इथिकल रिलीजन, सत्याग्रह। छठी पुस्तक है सत्य ही ईश्वर है, ट्रुथ इज गॉड। और 7वीं पुस्तक है सर्वोदय, उनकी लिखी हुई है। 8वीं पुस्तक है सांप्रदायिक एकता, कम्युनल यूनिटी। और 9वीं पुस्तक है अस्पृश्यता निवारण, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। ये 9 इन्होंने पुस्तकें हैं वो लिखी है। इसके अलावा गांधी जी की जो कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं
उन पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया है। तो गांधी जी के द्वारा एक तो दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार उन्होंने शुरू किया था, और भारत में यंग इंडिया शुरू किया, हरिजन पत्र शुरू किया, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु, ये 6 पत्र पत्रिकाएं उन्होंने अपने जीवन में चलाई थी, संपादित की थी। इन पत्रिकाओं का भी उन्होंने संपादन किया। 1969 में गांधी प्रथम शताब्दी वर्ष के अंतर्गत भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा गांधी जी के सभी लेखों और भाषणों को प्रमाणित संग्रह कर कई खंडों में 1969 में क्या है, गांधी जी के जितने भी, जो 1969 में प्रथम शताब्दी मनाई गई थी, क्योंकि गांधी जी जो है वो 100 वर्ष के हो गए थे, तो प्रथम शताब्दी में गांधी जी की कई चीजें जो थी उनको प्रकाशित किया गया था। गांधीवाद का अस्तित्व गांधी जी की विचारधारा के संबंध में प्रमुख और संभवतः सर्वप्रथम प्रश्न ये है कि क्या गांधीवाद नाम की कोई वस्तु है। गांधी जी अपने नाम के पीछे कोई वाद नहीं छोड़ना चाहते थे। स्वयं गांधी जी ने 1936 में एक सेवा संघ में प्रवचन करते हुए कहा था कि गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है, मैं अपने बाद में कोई संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता, मैं इन्हीं नए सिद्धांतों से नहीं, मैं इन्हीं पुराने सिद्धांतों से ही उन्हीं को मॉडिफाई कर रहा हूं। ये प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधीवाद दर्शन का मूल आधार क्या है, या ये प्रश्न ऐसे हो सकता है कि धर्म अथवा राजनीति का आध्यात्मिकरण से आप क्या समझते हैं गांधी जी के अनुसार। देखिए, राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में अनेक विचारक हुए हैं जिन्होंने राजनीति और धर्म को एक दूसरे से पृथक किया है। मैकियावेली, होब्स जैसे कुछ विचारकों ने तो न केवल धर्म को राजनीति से पृथक किया, वरन उसे राजनीति से निम्न स्थान प्रदान किया है। यानी होब्स और जो मैकियावेली है, ये दोनों कहते हैं कि धर्म जो है वो राजनीति से हीन है, राजनीति से कम प्रभावशाली है, और उन्होंने कहा कि राजनीति के द्वारा धर्म को मर्यादित किया जाना चाहिए। परंतु गांधी जी की विचारधारा इनके विपरीत है। गांधी जी कहते हैं कि राज्य, शासन, समाज और आर्थिक संगठन, इनके संबंध में जो भी विचार व्यक्त किए गए हैं, उन सभी विचारों का मूल आधार धार्मिक दृष्टिकोण है। वो कहते हैं चाहे राज्य हो, शासन हो, समाज हो, आर्थिक संगठन हो, इन सभी का मूल आधार क्या है, यानी धार्मिक दृष्टिकोण है। गांधी जी मूलतः धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में धर्म का निर्वाह किया, उसी आधार पर उन्होंने भारतीय परंपरा का भी एक महान संत कहा जा सकता है। धार्मिक नेता होते हुए भी गांधी जी एक धार्मिक रूढ़िवादिता और धर्मांधता के समर्थक नहीं थे। धर्म के अंदर, धर्म में जो रूढ़ियां हैं, उन रूढ़ियों को वो ग्रहण नहीं करते थे, और धर्म के संबंध में उनका दृष्टिकोण लौकिक और मानवतावादी था। ये नहीं था कि वो जैसे मान लो जो अंधविश्वास बने हुए उनके पीछे पीछे पूजा पाठ करें, उनके पीछे पीछे चलते रहे, ऐसा नहीं था। यानी जो धर्म जो था, यानी जैसे धर्म जो है पूजा से संबंधित है, धर्म जो है वो पूजा पाठ एक अंग है, लेकिन वो मानवता के पुजारी थे। यानी जो है हमें अंधविश्वास की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें पूजा जो है वो हमें मानवतावादी जो भाव है उनकी पूजा करनी चाहिए। वे प्राणी मात्र की सेवा ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व मानते थे, और उनका कथन था कि मानव क्रियाओं से पृथक कोई धर्म नहीं है। कोई भी धर्म जो है वो मानव क्रियाओं से पृथक नहीं है। मानव क्रियाएं, यानी हम ये कह सकते हैं कि धर्म जो है वो साधन है मानव का कल्याण करने का। इसी प्रकार वे राजनीति में नीति शब्द धर्म और मानवता को प्राथमिकता देते थे। वो राज और सत्ता को नहीं देते थे, नीति को महत्व देते थे। नीति मानव, धर्म और मानवता से जुड़ा हुआ है। धर्म के संबंध में अपने इस लौकिक दृष्टिकोण के कारण ही गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश किया था, और उन्होंने कहा था कि मुझे राजनीति में प्रवेश करने का कोई शौक नहीं है। यानी मैं धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता जब तक मैं धार्मिक, उस समय तक मैं धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता जब तक मैं स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत नहीं कर लेता, और उस समय तक नहीं कर सकता जब तक कि राजनीति में भाग नहीं लेता। यानी कहने का अर्थ है कि राजनीति में भाग लेना आवश्यक है। यदि हमें धर्म की रक्षा करनी है तो हमें राजनीति में भाग लेना आवश्यक है। ये बात वो कहते थे। महात्मा गांधी कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। वे ये नहीं समझते कि धर्म का अर्थ क्या है, धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती। वो ये कहा करते थे कि धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती, और धर्म का मूल जो कर्तव्य है, धर्म का जो मूल लक्षण है वो मानवता है। तो यानी यूं हम कह सकते हैं कि मानवता की सेवा से बढ़कर कोई राजनीति है ही नहीं। धर्म से पृथक यदि कोई राजनीति है तो वो एक मृत्युजार है, क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है। तो मैं समझता हूं कि ये प्रथम जो पार्ट है वो आपके अच्छी तरह से समझ में आया है। दूसरा पार्ट शीघ्र ही जारी होगा, और आप इनके जो वीडियोस है वो सारे के सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। 9610208295 इन पर आप ऐड हो सकते हैं। निःशुल्क है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।